चलिए लेट्स स्टार्ट योर क्लास। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। 10th क्लास हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इरेशनल करना सीखा था। इरेशनल एक ना लर्निंग वाली चीज है बेटा, इसको लर्न करना है। क्या नाम है तुम्हारा? निशिका और सिमरन तन्मय। ये चीज ना लर्निंग है बेटा। इस पूरे फॉर्मेट को एज इट इज याद कर लेना। बस मैथ्स में एक ही ऐसी एक्सरसाइज है जो लर्न करने के लिए है, ठीक है। मैंने प्रीवियस क्लास में सिखाया था रूट 5 को, अब मैं रूट 7 करा रही हूँ। ये एडिशनल एक्स्ट्रा है। रूट 7 को इरेशनल प्रूव करेंगे। वो assumption वाला। हाँ, उसके बाद हम बाकी के बुक के पार्ट्स करेंगे, ठीक है। रोटेट करना मुझे। जब आ रहे तो पाँच साल चले एक ही मेथड है बेटा, इसका कोई और मेथड ही नहीं है। आए एक बार। सबसे पहले लेट करेंगे। लेट रूट 7 इज इक्वल टू, लेट रूट 7 इज अ रेशनल नंबर। हम मान के चलेंगे ये एक रैशनल नंबर है। हम मानेंगे ये एक रैशनल नंबर है। बाद में बोलेंगे हमारा जो अजम्पशन है, जो हमने सोचा था वो गलत है और ये रैशनल नहीं होगा, इरेशनल। बस ये काम करना। अगर कोई रैशनल नंबर होता है तो हम उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, पता है ना। उसको p बाय क्यू या a बाय b की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो रूट 7 इज इक्वल टू a बाय b, क्योंकि ये रैशनल है तो फ्रैक्शन में लिख दिया। Here a and b are co-primes। co-primes वो होते हैं जो किससे डिवाइड नहीं होते, जो खुद से ही डिवाइड होते हैं। अब हम यही काम करेंगे a और b, क्योंकि किससे डिवाइड नहीं होते, पर हम इन्हें प्रूफ करेंगे कि हाँ ये किसी से डिवाइड हो रहे हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। रूट 7 इंटू b इज इक्वल टू a। b ऊपर चला गया बेटा रूट 7 के पास। जैसा जैसा काम करा रही हूँ सेम सेम वैसा करना है हर क्वेश्चन में। इसके बाद क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट 7 का स्क्वायर आएगा 7, b स्क्वायर ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 इसको आप मार्क कर सकते हैं। अब देखो 7 यहाँ आके a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है ना। देखोगे हेयर a square is divided by, so a is also divided by 7। क्या करा आपने? a स्क्वायर 7 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 7 से डिवाइड होगा। पहली चीज तो रॉन्ग प्रूव हो गई। अब सेम किसके लिए काम करना है? b के लिए। b को भी प्रूव करना है कि b भी डिवाइड हो। इसके बाद क्या करेंगे? इन इक्वेशन 1 पुट a इक्वल टू 7c। अगर ये क्वेश्चन रूट 5 के लिए होता तो a की जगह 5c रखते। रूट 11 के लिए होता तो a की जगह 11c रखते। रूट 7 के लिए है तो a की जगह 7c रखा। 7b स्क्वायर a की जगह 7c का। आज आए नहीं तुम उस क्लास में? इंट्रोडक्शन तुम्हारे से अभी लेते हैं। 7c स्क्वायर देखो 7b स्क्वायर और a की जगह 7c स्क्वायर। बेटा 7 का स्क्वायर होता है 49 c स्क्वायर। 7 है ना, 49 को कैंसिल कर देना है 7 पे। अब ये 7 इधर आके किसको डिवाइड कर सकता है? b स्क्वायर। लिखेंगे here b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय, so b is also divided by 7। तो ये तो गलत प्रूफ हो गया। अभी हमने कहा था a और b क्या है? इससे डिवाइड नहीं होंगे, पर a भी डिवाइड हो रहा है 7 से और b भी डिवाइड हो रहा है। That contradicts, contradicts मतलब इसने कंट्रोवर्सी हो गई। contradicts the fact and our assumption, जो हमने माना था and our assumption is wrong। root 7 is an irrational number but not rational। वो रेशनल नहीं है। कैसा नंबर है? समझ आ गया बेटा आपको?
तो जो लोग नए आए इसको पूरे फॉर्मेट को लर्न कर लेंगे। हालांकि कोई क्वेश्चन था नहीं, बट तुम न्यू हो तो इस वजह से रिपीट करा। पॉज कर दो बेटा। इस एक्सरसाइज में 2 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन करते हैं रूट 7, रूट 5, रूट 11, रूट 13, तो जैसे मैंने अभी सिखाया वैसे करने हैं, वही तरीका है। पर अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं फॉर एग्जाम्पल 3 + 3 रूट 15, 7/रूट 11 या रूट 11/2, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मतलब रूट का नंबर अकेला नहीं है, उसके साथ प्लस माइनस में कुछ है या वो फ्रैक्शन में है, तो करने का तरीका अलग है। हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, अब हम कर रहे हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चंस। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। इस बार के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था मैं सेकंड टाइप करके समझाऊंगी और आपको बहुत ध्यान से सुनना है। 5 नंबर का भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आ सकता है, 5 मार्क का क्वेश्चन भी। ओके, सेकंड वे करें, उसके बाद सिखाऊंगी बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का कोई पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3+, बोर्ड पे देखेंगे सभी। आर यू रेडी? यस। ओके, फोकस हियर एवरीवन, सिट स्ट्रेट, पेंसिल छोड़ देंगे बिल्कुल और ध्यान देंगे। सबसे पहले 3 + 2 रूट 5 जो हमारे पास है, हम इसको लेट करेंगे is a rational number। हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया, वही जैसे हम शुरुआत करते थे। और उसके बाद अगर ये रेशनल नंबर है तो ये किसी फ्रैक्शन के इक्वल होगा। और वही a and b आर कोप्राइम। ठीक है, इसके बाद का काम आपको बहुत ध्यान से सीखना है। आपको रूट को अकेला छोड़ना है, बाकी सब कुछ वहां लेके जाना है। कैसे? 3 प्लस में है, -3 उधर जाके माइनस में हो जाएगा। बिल्कुल चुपचाप ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सीखना है। b इधर जाएगा बेटा, एलसीएम होगा a - 3b और एलसीएम आया b। अभी बाद में जाएगा, अब जाएगा। कभी भी ऐसे केसेस में हमेशा प्लस माइनस वाले नंबर पहले जाते हैं, मल्टीप्लाई वाला नंबर बाद में आता है। ये 2 अभी नहीं आएगा, अब आएगा नीचे। अब रूट 5 अकेला रह जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब therefore रूट 5 is an irrational number। रूट 5 कैसा नंबर है बच्चों? that cannot be equal to rational number। देखो बच्चों, ये एक इरेशनल नंबर है और ये कैसा आ गया? ये फ्रैक्शन दिख रहा है ना, ये एक रैशनल है। तो ये चीज कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, आपको काट देना है ऐसे। ठीक है, आप चाहे यहां नहीं काटना चाहते हैं, आप ये लाइन लिख के काट दो। रूट 5 इक्वल नहीं हो सकता किसी भी रेशनल नंबर के। अब अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा तो पहले क्वेश्चन को देखकर रूट 5 प्रूफ करना होगा, जैसे मैंने अभी सिखाया, अभी कराया ना रूट 7, ऐसे रूट 5 प्रूफ करोगे, फिर ये काम करोगे। पर अगर क्वेश्चन ने, इस बार क्वेश्चन आसान आया था, इस बार 10th बोर्ड का क्वेश्चन था, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। पहले से दिया था रूट 5 कैसा नंबर है और इसको प्रूव करना था इरेशनल। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर रूट 5 इज एन इरेशनल, क्योंकि क्वेश्चन में ही ये चीज गिवन होगी। अगर नहीं गिवन होगी तो पहले रूट 5 को प्रूव कर देना, जैसे मैंने रूट 7 कराया था। समझ गए बच्चों? पक्का? कृष्णा डाउट बोलो। ये मैं बहुत समझाऊंगी, इसको छोड़ दो अभी। मेरी बात समझ आ गई? अगर क्वेश्चन पहले से ही बोल रहा है, आस्था बात समझ में आई? अगर क्वेश्चन पहले से ही बोल रहा है कि रूट 5 इरेशनल है, तो आपको प्रूफ नहीं करना, आपको सीधा ऐसे करना है जैसे मैंने सिखाया। पर अगर क्वेश्चन ने नहीं दिया तो पहले आपको रूट वाले नंबर को क्या प्रूव करना है, फिर क्वेश्चन ऐसे
सॉल्व करना है, और वो चीज कितने नंबर में आएगी? 5 नंबर। दोबारा समझो, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, साइड में लिखा होगा √5 इज इरेशनल, नहीं लिखा तो पहले √5 को इरेशनल करोगे, फिर इस क्वेश्चन में इसको किसके इक्वल करोगे? a/b के, क्योंकि इसको क्या माना है? बाद में वही लिखेंगे अजम्पशन गलत हो गई हमारी, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो फिर ये इरेशनल हो जाएगा। तो मैं समझा रही हूँ दोबारा। नहीं दिया था वो, तो 5 तो इसमें भी नहीं दिया था, तो हमें वही करना चाहिए। नहीं, इसमें दिया नहीं है और इसमें करना नहीं है, एनसीईआरटी नहीं करवाती, पर बोर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें करना होगा। तुम्हारे टीचर्स भी नहीं कराएंगे, ऐसे ही कराएंगे, ठीक है? तुम्हारे टीचर्स भी ऐसे ही कराएंगे, पर बोर्ड में आपको क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन देखना है कितने नंबर में है, 5। तो पहले √5 करना है, फिर ये करना है। अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आए, कुछ दिया नहीं दिया कुछ नहीं दिया, बस इतना सा काम करके आना है। पर अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा तो क्वेश्चन साथ में लिख के देगा कि √5 इज एन इरेशनल, जैसा इस बार बोर्ड के पेपर में आया था। बात समझ में आ गई? अब देखो, इसको सबसे पहले क्या मानोगे? किसके इक्वल? ये 3 प्लस में इधर जाके, फिर उसके बाद एलसीएम लिया, 2 यहाँ चला गया। ये बेटा इरेशनल है, हमें पता है, और ये कैसा है? इरेशनल। क्या इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर हो सकता है? नहीं, तो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact and our assumption is, बोलो बेटा, wrong. So 3 plus 2 √5 is an irrational नहीं है, irrational नंबर होगा। समझ आए बात? चलो नोट करो बेटा, पॉज करेंगे। इस बार जो क्वेश्चन आया वो भी सेकेंड वे ऑफ डूइंग वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है इसका 1/√2, दिख रहा है? ओके, सबसे पहले लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको रेशनल नंबर माना, ठीक है। इसके बाद फिर से इसको हम लेट कर लेंगे a/b के इक्वल, और ब्रैकेट में वही लिखेंगे a, b आर कोप्राइम्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट वे से, सेकंड वे से? सेकंड वे से, क्योंकि ये क्वेश्चन में खाली रूट अकेला नहीं है। रूट अगर किसी के साथ प्लस माइनस में हो, रूट अगर किसी के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई में हो, तो क्वेश्चंस को सेकंड वे से ही करना है। सेकंड वे में आपको a² b² cv लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लोग रूट को अकेला करो। रूट को अकेला करने के लिए √2 ऊपर ले जाए, क्रॉस कर दे, a नीचे आ गया और b ऊपर चला गया। दीदी 1 कहीं नहीं है, 1 वही रह गया। हाँ, रेशनलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है डार्लिंग, हमें खाली रूट अकेला करना है। और रूट एक इरेशनल नंबर, देखो किसके इक्वल आ गया? रेशनल, क्योंकि b/a रेशनल है ना, देखो है ना, ये एक फ्रैक्शन है ना। लिखेंगे हियर √2 irrational number cannot be equal to rational number b/a। नहीं लिखोगे b/a तो भी चलेगा, आप लिखेंगे irrational number रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो आप क्या लिखेंगे? b/a cannot be equal to, गलती हो गई यहाँ पे हमसे, अब तो फिर गलती हो गई ना, लिखेंगे this contradict। और मेरे को लगता है सेकंड वे ऑफ द क्वेश्चन डूइंग ज्यादा इजी है। that 1/√2 that our assumption is wrong। क्या आप लाइन को लिख लेंगे? पॉज करो बेटा। बेटा देखो, नंबर आपके पास एक मल्टीप्लाई में आ गया, तो मैंने कहा था जब भी रूट अकेला हो तो फर्स्ट वे ऑफ डूइंग करेंगे, बट रूट अभी अकेला नहीं है। कोई भी नंबर अगर इसके साथ प्लस में, या कोई नंबर मल्टीप्लाई में, या कोई नंबर डिवाइड में आ गया, तो हम सेकंड वे से ही करेंगे। सिमिलरली फिर से इसको लेट करेंगे, इज इक्वल टू रेशनल 7, लेट 7√5 इज लेट, या फिर यहाँ पर ना आप ये भी लिख सकते हैं a/b
ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। वहीं पर ब्रैकेट में a कॉमा b आर को प्राइम्स। बेटा आपको कोशिश करना है √5 अकेला कर देना है, तो यहाँ से 7 हटाना पड़ेगा। 7 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में जाएगा। डिवाइड में किसके पास जाएगा? इधर नीचे डिनोमिनेटर पे जाएगा। तो ये एक इरेशनल नंबर है और ये रेशो में आ गया रेशनल नंबर। सो लिखेंगे इरेशनल नंबर √5 जो है कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर a बाय 7b। ए रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इसके बाद लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। ऐसा भी लिखते हैं, देखो कई टीचर्स ऐसा भी लिखवाते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर फैक्ट। तो अगर कहीं ऐसा देखो तो बेहोश मत हो जाना, दीदी ने नहीं लिखवाया। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट या दिस कॉन्ट्राडिक्ट आर फैक्ट भी लिख सकते हैं। हेंस आर अजम्पशन is wrong. Assumption is so 7 √5 is an irrational number. Question समझ आया? करिए। Okay. Look upon here everyone. Let 6 plus √2 is a rational number. अब तक तो याद हो गए होंगे, इतनी बार लिखे हैं। 100 भी लिख सकते हैं, लेट भी लिख सकते हैं। ए और बी क्या है? कोप्राइम्स है, ठीक है। देन क्या करना होगा? लुक एट हियर एवरीवन, 6 शुड बी गो टुवर्ड्स दैट साइड और वो माइनस में हो जाएगा। एनी डाउट? एलसीएम लेंगे। बी 6b से मल्टीप्लाई होगा और b ही दोनों का एलसीएम आएगा। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ना, माने है ना। तो फिर से वही हेयर इरेशनल नंबर √2 कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर तो आप लिखेंगे √2 इक्वल नहीं आ सकता किसके? दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट and our assumption is wrong. So 6 plus √2 is an irrational number. चलिए